वेलकम टू साइंस लेक्चर सीरीज ऑफ आवर चैनल पाक एकेडमी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक लाइन ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। हमारे लेक्चर के जो कंटेंट हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है। उसके बाद हम ग्राफ पेपर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है। अगर हमें ग्राफ पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में ही इल्म ना हो तो हम एक अच्छा ग्राफ कभी भी नहीं बना सकेंगे। ग्राफ पेपर के बारे में जानने के बाद हम डाटा की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि डाटा किस तरह का होता है, डाटा से मतलब क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बारी बारी बयान करेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये बताना होगा कि ग्राफ बनाने के लिए किस तरह से स्केल बनाई जाती है, स्केल क्या होती है, और फिर एंड पे हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ताकि अगर स्टूडेंट्स के जहन में कोई सवाल बाकी रह गया है तो उसका जवाब भी उनको मिल जाए और वो एक अच्छा ग्राफ बनाने के काबिल हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ग्राफ क्या है। ग्राफ डाटा की पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। अगर हम किसी डाटा को पिक्चर की सूरत में शो करें तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको स्क्रीन पे एक ग्राफ नज़र आ रहा है। इसकी अफादियत, इसकी अहमियत, इसका फ़ायदा क्या है। आप इस पिक्चर के लेफ़्ट साइड पे कॉलम में काफ़ी सारा डाटा देख रहे हैं, काफ़ी सारे नंबर देख रहे हैं। ये तो भी कम तादाद में है, डाटा नंबर्स हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हज़ारों की तादाद में नंबर हों और आपको कहा जाए कि इनमें से बताया जाए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बारी बारी हर वैल्यू को देखेंगे, फिर उसके बाद उनको कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि ये वैल्यू बाकी सब वैल्यू से बड़ी है। उसमें काफ़ी सारा टाइम भी यूज़ हो जाएगा और मुश्किल भी काफ़ी आएगी। उसके बरक्स अगर आपको इसी डाटा का ग्राफ जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो दिखाया जाए और कहा जाए कि इसमें से बताएं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप एक सेकंड में इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि जिस जगह पे ये ग्राफ सबसे ऊंचा है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो ये ग्राफ का फ़ायदा है, ये हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देता है डाटा की टर्म में। तो अब हम जब ग्राफ के बारे में जान चुके हैं कि ग्राफ होता क्या है, तो आइए हम ग्राफ पेपर के बारे में जानते हैं, ताकि हम ग्राफ प्लॉट करने के काबिल भी हो सकें। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक ग्राफ पेपर की पिक्चर है। ग्राफ पेपर अगर आपने कभी देखा हो तो वो भी इसी तरह का होता है। इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो ये कुछ लाइनें, बोल्ड लाइंस हैं। इन लाइंस को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ये स्क्वायर शेप में मौजूद हैं, और फिर इन बड़े स्क्वायर्स के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे स्क्वायर भी मौजूद हैं। अगर मैं इनको काउंट करूं हॉरिजॉन्टल लाइन के अलांग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो छोटे बॉक्सेस हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलांग मौजूद हैं। इसी तरह से जो वर्टिकल एक्सिस के अलांग बॉक्सेस हैं उनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनकी तादाद भी 10 है, 10 है। सो 10 एक्स एक्सिस के अलांग या हॉरिजॉन्टल लाइन के अलांग, 10 वर्टिकल के अलांग। तो इसका मतलब कि इस एक बड़े बॉक्स में 100 छोटे बॉक्सेस मौजूद हैं। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्राफ पेपर है वो बड़े बॉक्सेस, बड़े स्क्वायर्स पर मुश्तमिल होता है, और फिर उन स्क्वायर्स के अंदर छोटे स्क्वायर्स भी होते हैं। ये लाजमी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लॉन्ग 10 बॉक्सेस ही हों। कुछ ग्राफ पेपर में 5 भी होते हैं, लेकिन आमतौर पे जो स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर यूज़ किया जाता है उसकी डायग्राम मैंने आपको दिखाई है, और इसमें हर लाइन के अलांग, हर बॉक्स में 10 छोटे स्क्वायर्स मौजूद हैं। तो ग्राफ पेपर का स्ट्रक्चर समझने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि डाटा के बारे में हम जानें। डाटा क्या है, क्यों, इस पे प्लॉटिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो डाटा है। डाटा को ही हमने प्लॉट करना होता है। सो लेट्स सी
व्हाट इज डाटा। ये आपको मैं स्क्रीन पे एक टेबल दिखा रहा हूं जिसमें दो क्वांटिटीज टाइम और डिस्टेंस दिखाया गया है। इन्हीं क्वांटिटीज को हम ग्राफ की टर्म में अगर नाम दें तो इनको हम नाम देंगे वेरिएबल का। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल एग्जिस्ट, वन इज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो डाटा में मौजूद किसी और वेरिएबल पे, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो। और डिपेंडेंट एक ऐसा वेरिएबल है जो डाटा में मौजूद किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। हमारी इस एग्जांपल में टाइम इंडिपेंडेंट होगा और डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। क्यों? टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है या नहीं, वो अपनी रफ्तार से गुजरता रहेगा। लेकिन डिस्टेंस को जरूर फर्क पड़ता है टाइम से। अगर आप कम टाइम देंगे तो कम डिस्टेंस कवर होगा, ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। इसका मतलब कि डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसी वजह से टाइम को हमने इंडिपेंडेंट और डिस्टेंस को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दिया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम आमतौर पे हॉरिजेंटल एक्सिस या एक्स एक्सिस भी उससे कहते हैं, उसके अलोंग लिखते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को आमतौर पे वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग लिखा जाता है। अब जबकि हमने डाटा को भी देख लिया है, डाटा में मौजूद वेरिएबल्स की टाइप्स को भी देख लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं स्केल की जानिब कि स्केल क्या है और इसको हम किस तरह से बनाते हैं। स्केल बनाने से पहले मैं उसी डाटा को जो भी आपको दिखाया है दोबारा से लिखता हूँ। वहाँ पे ये डाटा हॉरिजॉन्टल सूरत में लिखा हुआ था, उसी डाटा को मैंने यहाँ पे वर्टिकल प्रेजेंटेशन दी है। डाटा में कोई चेंज नहीं की। उसी तरह से टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये इसके साथ ग्राफ पेपर की पिक्चर है, क्योंकि स्केल बनाने में हमें इन दोनों की मदद लेना होती है। तो इस वजह से मैंने ये दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी ताकि आपको स्केल बनाने का प्रोसेस आसानी से समझ में आ सके। स्केल एक्चुअली होती क्या है? स्केल ग्राफ पेपर की डायमेंशंस, यानी कि ग्राफ पेपर पे मौजूद लेंथ और विड्थ का रियल क्वांटिटीज, रियल डाटा के साथ रिलेशन होता है। इसी डाटा की मदद से हम इसको समझ सकते हैं। अब जरा इस डिस्टेंस कॉलम पे गौर करें। अगर ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में कवर हो रहा हो तो 2 किलोमीटर को पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें तो 2 किलोमीटर पेज चाहिए होगा, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। हम उसको नहीं प्लॉट कर सकते। तो इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो स्केल में छुपा हुआ है। अगर हम स्केल बना लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किस तरह से, जरा गौर कीजिए। अगर हम एक एजम्पशन ले लेते हैं कि ग्राफ पेपर पे मौजूद, ये जो ग्राफ पेपर है इस पे मौजूद ये जो एक बड़ा स्क्वायर है हॉरिजेंटली, ये 4r के बराबर है, ये 4 के बराबर है, और वर्टिकली ये 2 के बराबर है। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जब हम 0 से 2 तक, यानी कि एक बॉक्स का फासला कवर करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि रियल लाइफ में हमने 2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ग्राफ पे एक गिवन लेंथ रियल लाइफ में किस लेंथ के बराबर है या किस क्वांटिटी के बराबर है। किस तरह से इसको बनाया जाता है, क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको जरा हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले वही बात कि स्केल रियल डाटा और ग्राफ के डायमेंशंस के दरमियान एक रिलेशन है। अब आ जाते हैं कि स्केल बनाई किस तरह से जाती है। सबसे पहला स्टेप जो स्केल बनाने में है वो आपका ये फैसला है कि आप ग्राफ पेपर के कितने स्क्वायर्स या बॉक्सेस में अपना ग्राफ बनाना चाहते हैं। इस ग्राफ पेपर में जो आपके सामने मौजूद है, अगर इनको मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काउंट करूं तो पता चलेगा
कि हॉरिजेंटली 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हॉरिजेंटली मौजूद है, और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस वर्टिकली मौजूद है। तो हमें ये फैसला करना है कि हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कितने बॉक्सेस पे आए, 7 पे आए, 2 पे आए या 3 पे आए। आमतौर पे जो कॉमन प्रैक्टिस है वो है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा ग्राफ 4 से 6 बॉक्सेस में बन जाए, 4 बॉक्सेस 5 या 6 बॉक्सेस में बन जाए, क्योंकि ये विजुअली एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि हमारा ग्राफ पेपर पे 4 से 6 4 to 6 बॉक्सेस में ग्राफ जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो इस एग्जाम्पल में जो आपके सामने लिखी है, मैंने चूज किया है कि हम 4 स्क्वायर्स में अपना ग्राफ बना लेंगे। सो हमारी जो चॉइस है नंबर ऑफ स्क्वायर्स की वो 4 के बराबर है। हमने ये चूज कर लिया है कि 4 बॉक्सेस हमारे ग्राफ के लिए काफी होंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस डाटा में ये जो टाइम का डाटा है इसको पहले एनालाइज करेंगे, और फिर उसके बाद इस डिस्टेंस के डाटा को एनालाइज करेंगे, और हमारे पास 2 अलग स्केल्स आ जाएंगी, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। और दोनों स्केल्स का सेम होना जरूरी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, दोनों के लिए अलग अलग करेंगे। तो पहले हम इस डाटा को, जो टाइम का डाटा है, वो देख लेते हैं। और हमारा स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि हम अपने नंबर ऑफ स्क्वायर्स चूज करेंगे जो हमने कर लिए 4। दूसरा है कि हम इस डाटा में लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे और उनका डिफरेंस ले लेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू और उनका डिफरेंस ले लेंगे। वो जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर को हम अपने नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड कर देंगे। इस केस में हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 16। सो हम 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस के कॉलम में अगर देखें तो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू 8 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है। तो हम इनका डिफरेंस लेंगे। अगेन हम वर्टिकली भी 4 बॉक्सेस यूज करना चाहते हैं, तो उस डिफरेंस को भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप मुकम्मल करने पे हमारे पास स्केल आ जाएगी। फिर हम इस स्केल को यूज करते हुए ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। किस तरह से, वो भी आपको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिखाने जा रहा हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ग्राफ बनाने में कोई परेशानी बाकी ना रहे। तो आगे बढ़ते हैं और हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ग्राफ प्लॉट करने की, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। अगेन जो डाटा मैंने आपको शो किया था वही डाटा यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा है, और ये बयान करदा एक्सप्लेन्ड स्टेप्स के मुताबिक मैंने स्केल कैलकुलेट की है। आपके सामने इसको रिकैलकुलेट करता हूँ। हमने एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है जो कि टाइम है, वाई एक्सिस पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है जो कि डिस्टेंस है। तो पहले हम एक्स एक्सिस की स्केल बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स एक्सिस पे टाइम में 0, लार्जेस्ट 16, तो हम डिफरेंस ले लेंगे जो कि 16 के बराबर ही आ जाएगा। फिर हमने कहा था कि जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं हमारे डिजायर्ड, हम इस डिफरेंस को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। यहां से हम कहेंगे कि 1 बिग स्क्वायर ऑफ ग्राफ पेपर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि ग्राफ पेपर पे एक बड़ा स्क्वायर रियल लाइफ में 4 और को शो करेगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इन रियल लाइफ। सेम प्रोसेस हम वाई एक्सिस के लिए करेंगे। यहाँ पे हम लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे जो कि 8 है, और लीस्ट वैल्यू देखेंगे जो कि 0 है। उनका डिफरेंस लेंगे, 8 के बराबर है नंबर ऑफ डिजायर्ड स्क्वायर जिसमें हम अपना ग्राफ रखना चाहते हैं, दैट इज 4।
8/4 इज इक्वल टू 2। सो हम कहेंगे कि वाई एक्सिस पे वन बिग स्क्वायर रियल लाइफ में 2 किलोमीटर के बराबर है। ये बड़े बॉक्सेस की वैल्यू आ गई। अगर आप हर बड़े बॉक्स में मौजूद छोटे बॉक्स की वैल्यू भी फाइंड करना चाहते हैं तो अपनी इस स्केल को 10 से डिवाइड कर दें तो आपके पास छोटे बॉक्स की भी वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल हम उसमें नहीं पढ़ते, वो मेरी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। फिलहाल हम बड़े बॉक्स पे बिग स्क्वायर पे अपने डिस्कशन को कन्फाइन करते हैं और उसी से हम अपना ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास वाई एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया है और वाई एक्सिस पे हमारे पास 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया है। एक्स पे 4, वाई पे 2। जी, ये अब ग्राफ प्लॉट करने का मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। लेफ्ट साइड पे वही जो प्रोसेस मैंने किया था, जो कैलकुलेशन की थी, वो मैंने उसी तरह लिखी है ताकि आपको ग्राफ प्लॉटिंग के दरमियान किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आप इसको देखते हुए ग्राफ पे अपने नंबर्स लगा सकें। तो सबसे पहला प्रोसेस जो मैंने किया है ग्राफ प्लॉटिंग में, वो एक्सिस ड्रा करना है। हमारे सिर्फ 4 बॉक्स चूज होने हैं, लेकिन ये हमारी चॉइस होती है कि हम एक्सिस को बड़ा लगा लें या अपने डिजायर्ड बॉक्सेस तक लगाएं। तो मैंने ये जो रेड लाइन है ये मैंने एक्सिस के तौर पर ड्रा की है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को शो करती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने अभी जो स्केल बनाई थी उस स्केल के मुताबिक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेबलिंग करेंगे। हमने कहा था कि एक्स एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कि जो हमारा ओरिजिन है, अगर इसको हम 0 वैल्यू असाइन करें तो 1 बिग स्क्वायर, ये जो लेंथ है ये 4 के बराबर होगी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बिग स्क्वायर भी 4 के बराबर, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16। फिर हमने कहा था कि वाई एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 2, 4, 6 एंड 8, यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। तो ये स्केल के मुताबिक हमारी लेबलिंग हो जाएगी। तो आइए लेबलिंग करते हैं। ये अब आपको स्क्रीन पे लेबल्ड ग्राफ नजर आ रहा है स्केल के मुताबिक। 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए, मैंने जैसे ही एक खाना खत्म हुआ, एक स्क्वायर खत्म हुआ, तो वहाँ पे 4 लिख लिया। जब 2 बॉक्सेस कंप्लीट हुए तो 8 लिख लिया। वर्टिकल एक्सिस पे 1 बॉक्स कंप्लीट होने पे 2 बॉक्स कंप्लीट होने पे 4, तो हर बॉक्स जो है वर्टिकल एक्सिस पे वो 2 के बराबर है। तो ये हमने लेबलिंग भी मुकम्मल कर ली। तो हमारे ग्राफ प्लॉटिंग के 2 स्टेप्स हो गए। एक हमने स्केल बना लिया, फिर हमने उस स्केल के मुताबिक ग्राफ पे लेबलिंग भी कर ली। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अपने डाटा में मौजूद वैल्यूज को इस ग्राफ पेपर पे डॉट्स की सूरत में शो करना है। किस तरह से, अगर आप डाटा को सामने रखें तो हमारी फर्स्ट वैल्यू 0 0 को शो करती है, जो कि ओरिजिन पे है। 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस, ये ओरिजिन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था दैट वाज 4 आवर एंड 2 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 4 पे आना है। यहाँ पे 4 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या था, 2। हम मूव करेंगे वर्टिकली तो ये 2 पे आ गए। ये हमारा पहला पेयर मुकम्मल हो गया 4 2 का। यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेयर था डाटा में दैट वाज 8 एंड 4। हम अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 से मूव करेंगे। फर्स्ट बॉक्स 4, सेकंड बॉक्स 8, यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हमें वर्टिकल एक्सिस पे 4 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे मूव करना शुरू करेंगे। 8 से फर्स्ट बॉक्स 2 पे एंड द सेकंड बॉक्स विल बी एट 4। हमारी थर्ड वैल्यू जो थी दैट वाज 12 एंड 6। सो हम हॉरिजॉन्टली 12 पे आएंगे, वर्टिकली 6 पे जाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। उससे अगली वैल्यू हमारी 16 एंड 8 थी, तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 16 पे आएंगे और वर्टिकल एक्सिस पे हम 8 पे चले जाएंगे।
तो ये हमारे पास जो डॉट प्लेसिंग थी डाटा की वो कंप्लीट हो गई। अब हमारा आखिरी स्टेप बाकी बचा है और वो होगा कि हम फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एक लाइन ड्रा कर देंगे और वही लाइन हमारा डिजायर्ड ग्राफ होगा जिसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया था। तो जो स्टेप मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किए थे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने आपके सामने ये ग्राफ प्लॉट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ग्राफ में, उस ग्राफ प्लॉटिंग में कोई मुश्किल बाकी नहीं रहेगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट के सेक्शन में हमसे पूछें, हम आपको आंसर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब, चैनल हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।